हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ 10 तक क्वेश्चन है और ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या लिखा है कि गिवन ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब है फर्स्ट टर्म 5 कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3, ए एन का मतलब nth टर्म का वैल्यू है 50। हमें क्या निकालना है, n निकालना है, मतलब n कितने नंबर ऑफ टर्म है वो n निकालना है और Sn निकालना है, मतलब सम ऑफ nth टर्म निकालना है। तो जो गिवन वैल्यू है वो हम लिखते हैं पहले। देखो तो लिखा कि गिवन a इक्वल टू 5, जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है d का वैल्यू है 3 और an का वैल्यू है 50। इसमें n निकालना है, हमें n को निकालना होगा और Sn का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब जो है वो नाउ n का वैल्यू है 50। n का जो फॉर्मूला था वो पहले वीडियो में हमने लिखा कि n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 50। अब देखो a का जो वैल्यू है वो 5 है, तो हमने a की जगह 5 पुट किया, n माइनस 1 जैसे ऐसे रहने दिया। अब d का जो वैल्यू है वो है 3, पुट किया d की जगह। अब 5 प्लस अगर उसको साइड पे लेके जाओ तो माइनस होगा, तो 50 माइनस 5 दैट इज़ 45। अब 3 इसके साथ इंटू है ना, अब 3 को हम डिवाइड करते, तो डिवाइड जब करोगे तो 15, 3 15 जा 45। अब n इक्वल टू क्या है, -1 को अगर उस साइड पे लेके जाओगे तो +1, दैट मीन्स n का वैल्यू क्या मिला, n का वैल्यू मिला हमें 16 मिला। अब क्वेश्चन क्या था, n निकलना था और Sn, n के जगह 16 लिखना। तो n जो Sn जो फॉर्मूला था, मतलब n के जगह 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1d, वो Sn का जो फॉर्मूला है, Sn जो फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये था Sn का फॉर्मूला। तो हमने n के जगह 16, क्योंकि ये 16 था, n के जगह 16/2 2a 16 माइनस 1d। अब देखो इसको अगर 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 8, a के वैल्यू है 5, यहाँ a का जो वैल्यू है ऑलरेडी क्वेश्चन पे है 5 और d का वैल्यू है 3। हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते, a की जगह 5 और d के जगह 3 और 16 माइनस 1 है 15। अब देखो 5 2 है 10 और 15 इंटू 3 दैट इज़ 45। अब इन दोनों को अगर प्लस करो तो 45 प्लस 10 दैट इज़ 55 और बाहर 8 है ना, 8 से मल्टीप्लाई करो दैट इज़ 440। तो Sn जो S16 का वैल्यू मिला 440, तो ये हुआ एक आंसर और n ये वाला दूसरा आंसर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है, 2 पे क्या है कि a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू 35। तो हमें d निकलना है और S13 निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पे है कि a इक्वल टू 7 है, फर्स्ट टर्म 7, 13 टर्म है 35, d क्या है और S3 क्या है। तो हमने क्या लिखा है, इक्वल टू 7 A13 इक्वल टू 35। तो A13 का फॉर्मूला हमें पुट करना होगा। क्या था फॉर्मूला, a प्लस 13 माइनस 1d। तो a की जगह हमने 7 लिख दिया। अब इस 7 को उस साइड पे लेके जाओ तो -35 से माइनस करो दैट इज़ 20 और यह 13 माइनस 1 है 12d। अब d इक्वल टू क्या आ गया, 12 डिवाइड करो, अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा एंड 4 3 जा, दैट मीन्स d इक्वल टू 7/3, d का वैल्यू 7/3। अब d मिल गया, हमें क्या चाहिए, d इसके बाद S30। तो S30 जो फॉर्मूला था पिछले वीडियो में, इस चैप्टर का फर्स्ट में हमने डिस्कस किया, वो Sn फॉर्मूला क्या था, Sn फॉर्मूला था n/2 a प्लस an, और भी था नॉर्मल एक क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये एक फॉर्मूला, और n/2 a प्लस l था लास्ट टर्म ये फॉर्मूला, और n/2 a प्लस an ये था। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ n होने से यहाँ n, मतलब देखो A13 यहाँ भी S13, तो ये अगर ये n है तो ये भी n का वैल्यू है, तो इसके जगह हम A13 लिख सकते हैं।
सो एस 13 निकालना है तो 13/2। ए का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन पे दिया हुआ है और एन का वैल्यू है का वैल्यू है 35, क्योंकि वो एन मतलब है 13, तो यहाँ होगा 13 का वैल्यू, 13 का वैल्यू है 35, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली एन इक्वल टू 13 इक्वल टू 30 है। तो इसके अगर 13 पुट करना यहाँ भी 13 होगा, तो देखो 13 की जगह 35, इन दोनों को प्लस करो दैट इज़ 42, इस 2 से का 21 इंटू 13 दैट इज़ 273 इज़ द आंसर इस क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्या है, गिवन A12 का वैल्यू है, मतलब 12 टर्म का वैल्यू है 37, डी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 3, इसमें फर्स्ट टर्म नहीं है और S12 निकालना है। तो जो गिवन वैल्यू है वो लिख देते हैं, पहले यहाँ लिखेंगे कि A12 इक्वल 37, उसके बाद D इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है इसलिए हमें लिखना होगा कि लेट द फर्स्ट टर्म A, और हमें और क्या चाहिए, हमें S12 भी निकालना है, S12 भी हमें निकालना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी लिखा है कि S12 निकालना है, यह क्वेश्चन भी लिखा है कि S12 हमें निकालना है। तो हमने जो फॉर्मूला जो गिवन है उसको पहले लिखना है। तो गिवन था A12 तो 37, तो A12 लिखा 37। A12 का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कहाँ से मिला, AN जो फॉर्मूला था क्या था, A प्लस n-1D, ये था AN का जो फॉर्मूला। अब n के जगह हमें क्या लिखना है, 12 लिखना है, तो क्या होगा A प्लस 12-1, देखो A प्लस 12-1D। अब जाके जो वैल्यू है, A तो वैल्यू नहीं है, D का वैल्यू है 3, तो D के जगह हमने 3 लिख दिया और 12-1 दैट इज़ 11, 11 इंटू 3 33 को उस साइड पे लेके जाओ दैट इज़ 4 मिला, तो A का वैल्यू मिला 4, 37 तो 33 को माइनस करो 4। अच्छा A का वैल्यू अगर 4 मिल गया, क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, S12 का वैल्यू निकालना है। तो S12 जो है देखो n/2 A प्लस AN, वो जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, n/2 A प्लस AN। तो क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो AN मतलब 12, तो यहाँ 12 पुट किया तो 12/2 A प्लस N के जगह होगा A12। A12 का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ है 37, इसलिए इसका वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। और A का वैल्यू तो हमने निकाला 4, इसके जगह 4 लिख दिया। अब देखो 2 से इस 12 को 12/2 ना फॉर्मूला में, तो 2 से 12 को काट दिया तो 6 मिला, तो 6 प्लस 4 प्लस 37 का वैल्यू है 41, और 41 इंटू 6 देन द वैल्यू इज़ 246। तो ये मिला क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या लिखा है, फ़ोन नंबर गिवन A इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125। A 15 है और S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म का वैल्यू है 125, थर्ड टर्म का वैल्यू है 15। हमें क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 10 टर्म निकालना है। तो पहले जो लिखा है A3 लिखा है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है A3 का वैल्यू और S10 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये दोनों निकालना है। क्या निकालना है, D और A10 टर्म निकालना है। तो जो है वो लिखना पड़ेगा। A3 है A प्लस 3-1D, वो कहाँ से मिला, वो जो फॉर्मूला था ना, AN इक्वल टू A प्लस n-1D, इस फॉर्मूला में हमने 3 पुट किया यहाँ, तो A3 हुआ। A3 वाले A प्लस n के जगह 3-1D देखो, और इस वैल्यू है क्या है 15, इसलिए इक्वल टू 15, 3-1 2D, तो A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब दूसरा वाला क्या था, S10 का वैल्यू है 125। तो S10 का जो फॉर्मूला है वो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ देखो 3 है यहाँ 10 है, वो अलग अलग है ना, यहाँ अगर A10 होता तो हमने वो फॉर्मूला लिख देता कि A प्लस AN वो वाला, लेकिन वो अलग अलग सा है, इसलिए हमें जो फॉर्मूला नॉर्मल क्या फॉर्मूला था, SN का जो फॉर्मूला था n/2 2A प्लस n-1D, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो S10 है क्वेश्चन पे, तो n की जगह 10 होगा, तो 10/2 देखो, n/2 की जगह 10/2, 2A तो 2A, n-1 की जगह n की जगह 10 होगा 10-1D, और जो वैल्यू है वो 125 है, इसलिए हमने क्या लिखा, इक्वल टू 125। इसको सॉल्व करना है, तो 2 से इसको काट दिया, देखो 5, 2A बाहर 5 है, 5 बाहर लिख दिया, यहाँ 2A
और 10 - 1 दैट इज़ 9d इक्वल टू 125। ये इंटू था इसलिए 5 से इसको काट दिया 125। देखो तो क्या लास्ट में क्या मिला हमें, 2a + 9d इक्वल टू 25। तो ये था 2 नंबर इक्वेशन, ये था 1 नंबर इक्वेशन। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करना है नॉर्मली। तो a के साथ क्या है, a के साथ है, a का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ a का कोफिशिएंट है 2। तो हम इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, और इसका कोफिशिएंट जो है 1, इस 1 से हमें इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना। तो वो लिखा हमने क्या, इक्वेशन नंबर 1 इज़ मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। देखो 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई पूरा का पूरा करना है, सिर्फ इसको नहीं, हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी करना होगा और इस नंबर को भी करना, मतलब पूरा इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या होगा, 2a 4d 2 to the 4 और 15 to the 30। तो देखो हमने क्या लिखा, 2a + 4d = 30। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, अब ये तो उसको 1 के मल्टीप्लाई मतलब जैसा है वैसे ही रहने देगा, 2a + 9d = 25। अब जाके इसको माइनस करना है, तो माइनस करना है तो इसका हर एक का नीचे वाला हिस्से का साइन चेंज करना होगा। देखो इसका साइन था प्लस, हमने माइनस लिख दिया, इसका भी साइन चेंज हुआ माइनस, इसका भी प्लस था माइनस हुआ। अब 2a माइनस प्लस 2a - 2 कैंसिल, +5 + 4 - 5 दैट इज़ प्लस, हम से माइनस करना है, 9 से 5 4 माइनस किया तो 5 और ग्रेटर वाला साइन है माइनस, यहाँ भी से माइनस किया तो 30 से 25 तो 5। अब d इक्वल टू क्या है, 5 नीचे होगा दैट इज़ -1, d का वैल्यू मिला -1। अब d का वैल्यू जो है वो हमें एक नंबर या फिर 2 नंबर कहीं पे भी पुट करना होगा तो हमें a मिल जाएगा। तो ये छोटा है ना, इसलिए हम यहाँ पुट करते हैं। तो लिखा दो फ्रॉम 1 वी गेट a + 2d था ना, d के जगह हमने जो अभी वैल्यू मिला -1, ये वाला d का वैल्यू ये हमने एक नंबर पे पुट किया, -1 यहाँ पुट किया इक्वल टू जो 15 था, एक नंबर इक्वेशन 15 था ना, इसलिए देखो इसके साथ मैच, ये 1 नंबर था, a + 2 × d, d का वैल्यू है -1 और इक्वल टू 15। अब देखो प्लस से माइनस से क्या होता है माइनस, अब इस -2 को अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो +2 होगा, तो दैट इज़ 17। तो a मिल गया हमें। क्वेश्चन पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 पे था कि हमें a 4 पे था कि हमें d निकालना है और a10 निकालना है। तो d तो हमें निकल गया, d का वैल्यू -1 मिला, अब a10 निकालना होगा। तो a10 क्या है, जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, नॉर्मली an का फॉर्मूला था a + n - 1 × d। अब n की जगह क्या है 10, a + 10 - 1d। तो a का जो वैल्यू मिला 17 पुट किया और 10 - 1 है 9 और d का वैल्यू हमें थोड़ी देर पहले ही मिला था -1। तो अब देखो 17 प्लस से माइनस से -9, 9 1 = 9, माइनस करो तो ये हुआ हमारा a10, मतलब वो जो लास्ट 4 नंबर का क्वेश्चन a10 निकालना था। अब जाके हमें 5 नंबर, देखो क्वेश्चन पे क्या लिखा है 5 नंबर, देखो गिवन d = 5, s9 = 75। तो d = 5 है, s9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म है 75, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और 9th टर्म निकालना है। तो जो गिवन है वो लिख दिया पहले कि a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू है d का वैल्यू है 5 और s9 9 टर्म का सम है 75। तो फर्स्ट टर्म तो नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, लेट द फर्स्ट टर्म बी a। क्वेश्चन पे अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो हमें पूरा का पूरा फुल फॉर्म पे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली d या फिर a = ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो याद रखना यह, जैसे कि यहाँ हमने डायरेक्टली a3 लिखा वो ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो लिखना है वो फुल सेंटेंस पे ही लिखना, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म अगर a से डिनोट हुआ तो वो लिखना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई a या फिर फर्स्ट टर्म इज़ a कॉमन डिफरेंस d, और बाकी जो है वो ऐसे ही रहने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म इज़ a। अब जाके s9 था ना, इसमें तो कुछ नहीं पुट कर सकते, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम कुछ वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इसलिए ये फार्मूला को हमने लिखा कि s9 था 75। तो अब कौन सा वाला फार्मूला लिखना है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए sn का जो नॉर्मल फार्मूला है n/2 2a + n - 1 × d, ये हमें अप्लाई करना होगा। तो हमने देखो n/2, n की जगह हुआ 9, 9/2 2a + 9 - 1d और 75 का जो वैल्यू है। अब 9 का 2 ऐसे रहने दिया, इसको भी रहने दिया, और 9 - 1 है 8, और d का जो वैल्यू है अभी क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि
डी का वैल्यू है 5। देखो अब जाके इस डी के जगह हमने 5 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 × 8 40 और जगह 40, यहाँ 2 है और यहाँ 9/2। इन दोनों से देखो 2 कॉमन हुआ, कॉमन हमने कॉमन बाहर निकला तो यहाँ है 2 और यहाँ 2 20 × 40 मतलब 20 है रिमेनिंग। अब इस बाहर जो कॉमन पार्ट 2 था, इस 2 के साथ बोला नीचे का 2 कैंसिल हुआ। अब इसको 9 है, अच्छा 9 था इंटू था ना, सिंगल 9 था तो इसलिए 9 हुआ डिवाइड नीचे। अब +20 अगर उस साइड पे जाएगा तो -20। अब इसको हमें एलसीएम लेना है 9 और इसके नीचे 1 है ना, इन दोनों का एलसीएम है 9। 9 से 9 को डिवाइड करो दैट इज़ 1, 75 1 ज़ा 75। 1 से 9 को 9 टाइम्स 9 × 20 दैट इज़ 180। अब प्लस से माइनस करना है, माइनस करोगे तो 105 मिलेगा, लेकिन इसके ग्रेटर वाला साइन है नेगेटिव इसलिए नेगेटिव। अब इन दोनों को 3 से काट दो, 3 3 ज़ा और 3 35। दैट मीन्स ए का जो वैल्यू मिला वो -35/3। हमें क्वेश्चन ए नहीं चाहिए, हमें A9 चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या लिखा है, 5 पे लिखा है कि A9। हमें क्या निकालना है, A9 निकालना है। अब जाके जो फॉर्मूला था A9 का फॉर्मूला हम लिखा A + 9 - 1D। वो कहाँ से मिला, वो एक ही फॉर्मूला था कि AN था क्या, A + n - 1D। अब जाके n के जगह 9 लिखा, यहाँ भी A तो A, n के जगह 9 होगा, 9 - 1। अब देखो A का जो वैल्यू अभी मिला क्या, -35/3 मिला, वो हमें यहाँ पुट करना होगा A के जगह। और 9 - 1D और D 9 - 1 है 8 और D का जो वैल्यू है ऑलरेडी 5 है, क्वेश्चन पे दिया हुआ था पहले। अब देखो इसको हम माइनस वो से लिख दें और 5 × 40। अब एलसीएम लो, इसके नीचे है 1, ठीक है। अब 3 एलसीएम है, 3 1 टाइम्स होगा तो 35 1 ज़ा 35, 3 टाइम्स 3 × 40 दैट इज़ 120। इसका साइन है प्लस, लेकिन इसका साइन है माइनस। अब देखो प्लस से माइनस करना, माइनस करो, 120 से 35 माइनस करना है तो 85, लेकिन ग्रेटर वाला जो साइन है वो प्लस, इसलिए ये हुआ हमारा फाइनल जो आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है। गिवन ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, 2 कॉमन डिफरेंस है, S9 है 90, हमें n निकालना होगा, और सॉरी SN है 90, हमें n निकालना है और A9 निकालना है। सो AN निकालना है तो वेरी सिंपल है, तो AN तो ऑल क्वेश्चन पे एक ही वैल्यू दिया था, इसलिए हमने ये वाला को हमें फॉर्मूला अप्लाई किया। तो SN था कि 90, SN का जो नॉर्मल फार्मूला था n/2 2A n - 1D वो लिखा। अब n/2 तो बाहर है, लेकिन A का जो वैल्यू है वो 2 हमने पुट किया, D का भी वैल्यू है 8 हमने पुट किया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा है 4, 8 × n 8n - 8, ठीक है, n/2 बाहर। अब देखो 8n का साइन है प्लस, इसको हमने पहले लिख दिया था, लेकिन ये 8 का साइन है माइनस, 4 का साइन है प्लस, तो प्लस से माइनस से क्या माइनस। 8 से अगर 4 को माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, जो ग्रेटर वाला हिस्सा है उसका नाम में साइन है माइनस, इसलिए माइनस। अब इन दोनों से क्या कॉमन होता है, इस दोनों में 4 कॉमन मिलता है। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो हमने क्या लिखा, इन दोनों से 4 कॉमन बाहर निकाल दिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या था, 8 था यहाँ ना, इसलिए 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ 2n मिला और यहाँ 8। अब इन 2 से इसको काट दिया 2। अब देखो बाहर है 2n और ब्रैकेट के अंदर है 2n - 1 और इक्वल टू है 90। अब इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4n², 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 90। अब देखो इसको एक साइड पे लेके जाना है, लेकिन इन सब को 2 से डिवाइजेबल है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो लिखना है, लिख लिया, तो 2 से डिवाइड दिया तो ये 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90, इसलिए इसको एक साइड पे ले। अब इसको मिडिल टर्म करना, तो मिडिल फैक्टर कैसे करना होगा, पहला जो नंबर था स्क्वायर वाला उसके कोफिशिएंट के साथ लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना है, तो 45 × 2 दैट मीन्स 90। अब इस 90 को हमें ऐसे लिखना है कि मिडिल पे 1 हो जाए। देखो हमने 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 और 10, लेकिन 10 से अगर 9 को माइनस करो तो 1, इसलिए इस 1 के जगह हमने 10 - 1 9 लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस करो तो 1 मिल जाए। अब 2n² तो जैसा है वैसे ही रहने दे। अब ब्रैकेट को उठाओ, 9 -1 से प्लस 9n। अब इन दोनों से क्या मैच हो रहा है, देखो कॉमन पार्ट क्या है 2, और यहाँ भी n है और यहाँ भी n है 2n, तो 2n² था, n 2 था, एक 2n कॉमन, सिर्फ n ही रिमेनिंग है,
और यहाँ 2 5 जा 5 है, n तो कॉमन हो चुका, इन दोनों से क्या मैच हो रहा है, सिर्फ 9, यहाँ n है और 9 5 जा 45। देखो ब्रैकेट वाला सेम, अगर इस ब्रैकेट में गड़बड़ हुआ तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है। हाँ ठीक है, अगर ब्रैकेट का वैल्यू सेम मिल गया तो करेक्ट है। तो इन ब्रैकेट को हम एक ब्रैकेट पे कॉमन लिया, बाकी है 2n + 9 अलग सा ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब हमें आइदर पहला वाला इक्वल टू 0, तो n का जो वैल्यू है -5 अगर उस साइड पे जाएगा तो +5, और 2n + 9 का वैल्यू है 0, +9 को पहले अगर हम उस साइड पे लेके जाए तो -9, और n इक्वल टू क्या है 2 डिवाइड होगा, दैट इज़ -9/2। तो n का जो वैल्यू है वो नंबर है, इसलिए वो कभी भी फ्रैक्शन या इंटीजर या नेगेटिव नहीं होगा, जैसे कि इसलिए हमारा n का जो वैल्यू है वो 5 होगा। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन पे लिखा है कि an निकालना है। देखो 6 नंबर था, an निकालना है। 6 नंबर हमें देखो an निकालना था, n के जो वैल्यू मिला यहाँ पुट कर देना है। तो n का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला, n का वैल्यू 5 मिला, तो a5 निकालना है, a + 5 - 1d। a का जो वैल्यू है वो है 2 क्वेश्चन पे दिया था, और 5 - 1 है 4, और d का जो वैल्यू है वो 8। वो सब क्वेश्चन पे, d का वैल्यू क्वेश्चन पे है, a का वैल्यू क्वेश्चन पे है, ठीक है। ये देखो नंबर a का वैल्यू है 2, a का जो वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है 8। अब इसको हमने पुट किया तो 5 - 1 है 4, 4 × 8 32, 32 + 2 है 34, मतलब a5 का जो वैल्यू है वो है 34। तो आज के वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना ज़रूर, और लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो में नए हो तो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलती है अगले वीडियो में।